माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब सवाल कैसे बनता है वो आपको सवाल बना के दिखाएंगे। उसके बाद आप किसी भी तरीके का सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। थ्योरी पहले हो गया आपके मन में, उसके बाद कोई कंफ्यूजन होगा या थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे होंगे, मान लीजिए कि भाई सवाल पे एप्लीकेशन नहीं देखे, तो आज हम पूरा एप्लीकेशंस जो भी बेसिक कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस है वो आपको सवाल के सहारे दिखा देंगे। आप हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा बार देखें, खुद से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन लिख के ना, और उसके बाद कोई भी फ्रेश सवाल को अटेम्प्ट कीजिए तो आप उसके बारे में सोच पाएंगे, उसको बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल पे ही उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो आपको पता है बार बार क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 50 प्लस कॉस इनवर्स cos 50 प्लस tan इनवर्स tan 50, ठीक है। तो हम लोग कुछ शॉर्टकट डेवलप करके रखे हैं, क्या है वो रिकैप कर रहे हैं। तो आप देखिए साइन इनवर्स sin x, साइन इनवर्स sin x, तो आप देखे होंगे कि हम लोग इसको स्लॉट में ब्रेक करते हैं। मान लीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के स्लॉट में डेवलप किए थे, ठीक है। तो साइन इनवर्स sin x का आंसर क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन एवरेज, इट डिपेंड्स अपॉन एवरेज। तो आप एवरेज ले लीजिए, किसका? इसका और इसका। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक तरह से रिवीजन है। तो आप इसको जोड़े तो 2n 2n 4n, ये क्या है? पाई बाई 2 कॉमन आ गया, और एक और पाई बाई 2 और एक और 2n प्लस 2n 4n बाई 2 पहले से है, एक और बाई 2 एवरेज वाला है, ठीक है। तो 4n बाई 4 यानी n पाई आ रहा है। तो दो बात हो सकता है कि n इज ऑड या n इज इवन, ठीक है। तो n अगर ऑड है, जैसे आपको याद हो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में क्या हुआ था? पाई माइनस एक्स, पाई के आगे क्या है? 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका आंसर क्या होता है? n पाई माइनस एक्स, और इसका आंसर क्या होता है? x माइनस n पाई। ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये किसका शॉर्टकट है? साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये ऐसा स्प्लिट हुआ था। अगर आपसे हम बोले, अगर हम इसी से आपसे वैल्यू पूछे कि साइन इनवर्स साइन 50, ध्यान दीजिएगा क्या पूछे? साइन इनवर्स साइन 50 का वैल्यू, तो 50 किस स्लॉट में आएगा आपको नहीं दिख रहा है। तो हम आपको थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखने के लिए बोलेंगे, वो क्या है? देखिए 50 हम यहाँ लिख लिए, एक पाई बाई 2 हम यहाँ रखे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 बाई पाई लाना होगा, ऐसा दिख रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? 50 की बात कर रहे हैं, है ना। क्या किए? ये कौन से स्लॉट में है? तो स्लॉट किस में लाना है? मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिख रहा है आपको, इस स्लॉट में लाना है। और पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 3.1415। एक वैल्यू आप और याद कर लीजिए, 1 बाई पाई। तो 1 बाई पाई अगर आप निकालेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3183 आएगा। क्या आएगा? ये याद कर लीजिए, ये आप पहले से रेडीमेड तैयार रखिए। तो विद इन अ मिनट इस सवाल को, या 2 मिनट के अंदर इस इसके अंदर 3 सवाल है, तीनों कंप्लीट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पूछेगा तो आप बहुत जल्दी बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 100,
और 1/पाई क्या हो गया 0.3183 पाई/2। आप अगर पाई से डिवाइड कीजिएगा और सोचिएगा तो वो वाला काम ज्यादा होगा, ये कम होगा। देखिए 15 × 200 1/पाई क्या हुआ 0.3183, तो ये क्या आ रहा है 31.83, ठीक है, पाई/2। तो ये क्या है 50 को अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिखे। तो आप बताइए 31.83 पाई/2 किसके बीच में आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 से चलना है, तो 31 पाई/2 से 31 पाई/2 से किसके बीच में बोलिए 33 पाई/2 के बीच में। तो इसका एवरेज कितना हुआ? एवरेज कितना दिख रहा है? आप अगर एवरेज की बात करेंगे तो क्या हुआ 33 + 31 64, पहले से /2 है और एवरेज वाला /2, तो 16 पाई आ रहा है। तो 16 पाई ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है एवरेज, तो आंसर क्या होता है x - n पाई, x - n पाई। तो n क्या है 16, x क्या है 50। तो इसका आंसर क्या हुआ? अगर फर्स्ट का आंसर का बात करेंगे तो कितना हुआ? फर्स्ट का आंसर हुआ x मतलब 50 - 16 पाई, ये हुआ इसका फर्स्ट का वैल्यू। अब आपको याद दिला दें cos इनवर्स cos x को कैसे तोड़ते हैं, उसका बात करते हैं। इसको हटा दें। देखिए अभी भी उसको रहने दिए कि 1/पाई क्या होता है 0.3183। चलिए यहाँ चले, आपको याद हो cos इनवर्स cos 100 का वैल्यू निकालना है, तो हम इसका बात ना करते हुए किसका बात कर रहे हैं cos इनवर्स cos x का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे ब्रेक होता था अगर आपको याद हो तो मल्टीपल ऑफ पाई से एक ज्यादा मल्टीपल ऑफ पाई, कुछ ऐसे ही बात होता था ना। किसका बात होता था n पाई से n+1 पाई, ऐसे ही स्प्लिट करते थे। तो देखते थे इसका आंसर क्या आता था। इसमें इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग ग्रेटर देन का ध्यान रखते हैं, ग्रेटर देन की तरफ ले जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, अरे तो पहला लेक्चर देख सकते हैं आप कि हम ग्रेटर देन की तरफ ले जाएंगे किसको। एक पहला बात कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई देखेंगे और ग्रेटर देन रिलेशन डेवलप करेंगे। मतलब x के तरफ लाना है या x को इवन मल्टीपल ऑफ पाई के तरफ, ये दोनों में से कोई ना कोई तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मान लीजिए if n is even, if n is even, देखिएगा शॉर्टकट लिख रहे हैं, अगर n इवन होगा तो ठीक है, n इवन होगा तो ये वाला इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ। अब ग्रेटर देन के तरफ ले जाएंगे तो इसको इधर धकेलेंगे x की तरफ, तभी ग्रेटर देन वाला बात होगा। आप ऐसे ब्रेक करते हैं लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। तो इसका इस समय आंसर क्या होगा x - n पाई, x - n पाई। और n इज ऑड अगर होगा तो n अगर ऑड होगा तो n+1 क्या होगा, n प्लस, देखिए हम कैसे तोड़े उस पर डिपेंड करेगा। n+1 क्या होगा इवन होगा। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो ये लेस देन है, तो इसको उधर ढकेलेंगे, तब आंसर क्या होगा n+1 पाई - x। तो ये शॉर्टकट रेडी है किसका, cos इनवर्स cos x का, ठीक है। तो ये आपको डिकोड कर दिया, जनरल डिकोड कर दिया। अब आपको चाहिए cos इनवर्स cos 100 चाहिए, तो 100 लिख लिए, एक पाई यहाँ लिखे और एक पाई यहाँ लिखे। ये क्या है
पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई, 100 की बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू, देखिएगा पाई यहाँ रहने दिए, अब ये क्या हुआ 0.3183, 1 बाई पाई क्या हुआ, 1 बाई पाई क्या हुआ 0.3183 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 31.83 पाई आया, ठीक है। तो 31.83 पाई is approximately 100. It lies between 31 pi and 32 pi. तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या बोले, ग्रेटर देन का ध्यान रखना है, ग्रेटर देन वाला रिलेशन डेवलप करना है यहाँ पे, और किसका डेवलप करना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई की तरफ ले जाना है या उसको इधर लाना है x की तरफ। तो ये x है मेरा, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 100, एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 100। ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ग्रेटर देन डेवलप करना है तो इधर भेज दीजिए। तो यहां से क्या लिखेंगे 32 पाई माइनस ये क्या है 100, तो सेकेंड वाला का आंसर क्या हुआ 32 पाई माइनस 100। tan इनवर्स tan 50, जैसे आप इसको किए वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट फिर थोड़ा सा अलग है तो उसको देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, तीसरा शॉर्टकट आ रहा है, एक ही के अंदर 3 सवाल। देखिएगा tan इनवर्स tan x का शॉर्टकट क्या है, तो इसका आंसर होता है x माइनस एवरेज। लेकिन ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसको भी ब्रेक करते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक, ठीक है। और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर एक ही होता है x माइनस एवरेज, चाहे जो हो एवरेज में। अब ये एवरेज क्या है ये दोनों का n पाई का 2 into n 4n, 4n by 4n, तो ये इसका आंसर क्या होता है x माइनस n पाई। n ऑड हो इवन हो उससे मतलब नहीं। तो आप 50 को लिखे थे थोड़ी देर पहले, इसके लिए एक बार फिर से लिख रहे हैं, देखिएगा 50 में क्या किए पाई बाई 2 इंटू किए, और यहाँ क्या किए 2 बाई पाई, ठीक है 2 बाई पाई। तो ये क्या हो गया 1 बाई पाई कितना है, 1 बाई पाई कितना है 0.3183 इंटू 100, तो ये क्या हुआ 31.83 पाई बाई 2, ये दिख रहा है। तो 31.83 पाई बाई 2 is lying between 31 पाई बाई 2 and 33 पाई बाई 2, ये दोनों का एवरेज क्या है 16 पाई ना, 16 पाई। तो आंसर क्या होता है x माइनस एवरेज, तो x का वैल्यू कितना है 50, तो इसका आंसर क्या हो गया 50 माइनस 16 पाई, ये दोनों का एवरेज क्या है 16 पाई। देख लीजिए दिस प्लस दिस बाई 2 एवरेज यही होता है। तो रिजल्टेंट देख ले जरा कितना हो रहा है, तो सिर्फ 50 50 100 कट गया, 16 16 32 ये भी कट गया, अच्छा आंसर आ गया 0। क्या हुआ इसका आंसर, तो एक सवाल के अंदर 3 सवाल है, इसलिए ये थोड़ा सब्जेक्टिव दिख रहा हो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करें। देखिए जब भी tan इनवर्स वाला सीरीज होगा तो इसको बनाना है मेथड ऑफ डिफरेंस पे, ये सवाल को कहां ले जाना है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप सोचेंगे तो हम लोग एक टर्म को Tn को 2 चीज के अंतर में लिखते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं, इसको 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं। जब n का वैल्यू 1 2 3 4 डालना शुरू किए तो कुछ अगल बगल में कैंसिलेशन शुरू हो जाएगा, कुछ टर्म स्टार्टिंग का बच जाएगा, कुछ आखिरी का बच जाएगा।
जनरली एक एक टर्म बचता है, दो दो भी बच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, गैप्स कितने का है ना। तो क्या करना है, मेथड डिफरेंस क्या कहता है, एक टर्म को तोड़ के दो टुकड़े में लिखना, दो के अंतर में लिखना, ताकि जब उसमें n का वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हो तो क्या हो, कुछ कैंसिलेशंस होता जाए, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में कैंसिलेशन चलता जाएगा, कुछ टर्म स्टार्टिंग का कुछ टुकड़ा बच जाएगा, कुछ आखिरी का, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे tan का बात है, तो tan इनवर्स सिंपल वाला सोचिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, अगर बहुत कम सोचा जाए तो x माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x1, इसका जरूरत पड़ेगा। इसको स्प्लिट करेंगे इस पैटर्न में, और फिर जब n का वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो सिस्टम ऐसा ही पूछ देगा आपको, जो कैंसिलेशन अलाउ कर दे, तभी आप n टर्म्स को जोड़ पाएंगे। तो ये ढूंढना है। तो आपके पास अभी क्या है, अगर इसका tn बोले तो क्या है, tan इनवर्स 1 बाई 2n स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बात को पकड़िए, यहाँ क्या है 1 प्लस, तो 1 प्लस अगर यहाँ चाहिए तो अगर एक जोड़िएगा एक घटाइएगा, एक जोड़िएगा और एक घटाइएगा तो कुछ दिक्कत आ रहा है। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाइएगा तो क्या आएगा, √2n प्लस 1 √2n माइनस 1, तो रूट डेवलप हो जाएगा। तो उसका अगर अंतर भी ऊपर लीजिएगा, अगर ऊपर अंतर भी लीजिएगा तो कैसा दिखाई देगा, √2n प्लस 1 √2n माइनस 1, ठीक है। तो रूट जैसे ही आप इसको घटाइएगा भी तो ऊपर 2 दिखाई देगा और ऊपर है कितना 1। तो यहाँ पे बैलेंस करना होगा। एक तो है अच्छा कि अगर यहाँ 4n स्क्वायर माइनस 1 होता तो रूट का भी टेंशन नहीं था, क्योंकि वो तो सब में आएगा ना। अगर आप ब्रेक करिएगा फर्दर तो वो तो सिस्टम सबके लिए डेवलप होगा। तो यहाँ पे स्मार्टली क्या करना है कि नॉर्मल सिर्फ इसको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए एक मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर लें 2 से, और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 4n स्क्वायर। अब क्या है कि नीचे कॉन्जुगेट सिस्टम में डेवलप हो जाएगा। देखिए क्या है, अब आप अगर इसको जोड़िएगा, इसको आप जोड़िएगा मतलब इसमें एक जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या है 2, तो इसके अंदर दो चीज दिख रहा है 2n प्लस 1 2n माइनस 1, और दोनों का अंतर 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो न्यूमरेटर भी बैलेंस हो जाना चाहिए और डिनोमिनेटर भी बैलेंस हो जाना चाहिए। तो इसको लिख दिए 1 प्लस 2n प्लस 1 2n माइनस 1, और ऊपर क्या लिख दिए 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। तो अब दिख रहा है आपको tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब आपको जिसको जोड़ना है वहां चलेंगे, इसको मिटा देंगे और जहां जोड़ना है वहां चलेंगे। देखिए अब tn आ चुका है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 डालेंगे तो टर्म 1, 2 डालेंगे तो टर्म 2, n डालेंगे तो tn आ जाएगा। तो अब हमको Sn का बात करना है, n टर्म्स को जोड़ना है, तो यहाँ 1 डाल रहे हैं तो ये क्या हुआ tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 1, फिर 2 डालिए tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 डालिए 7 माइनस tan इनवर्स 5। देखिए कैंसिलेशन होने लगा, एक सिस्टम डेवलप हो गया। आप जब nth पे जाएंगे, nth तक जाना है, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है तो ये कट जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड हाफ बचा है, तो लास्ट का कौन सा हाफ बचेगा फर्स्ट हाफ। तो ये क्या हो गया फाइनली tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो Sn आ चुका है आपके पास
tan इनवर्स 2n माइनस 1, याद रखिएगा 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब फिर से वापस फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y 2n बाई 1 प्लस x इंटू y 2n प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट 2n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 कॉमन लेके काट दीजिए n बाई n प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में लिमिट tan टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी अगर होता, ठीक है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 कर देते और ये पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आंसर हो जाता। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अगला सवाल है, इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर, देन फाइंड कैपिटल M बाय मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू बाय लीस्ट वैल्यू का रेशियो चाहिए। आप बताइए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, और x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1, तो ये भी आप जानते हैं। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वेरिएबल कम जगह पे देखना चाहेंगे, तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू है sin इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स sin इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। मान लीजिए आप सिस्टम को sin इनवर्स x में रखना चाहते हैं, तो यहाँ क्या है sin इनवर्स x, और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। ये क्वाड्रेटिक टाइप का चीज आ रहा है, देखिए क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 sin इनवर्स, तो यानी 2 sin इनवर्स x का स्क्वायर, यहाँ क्या है 2 कट गया, माइनस पाई sin इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ x का स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 sin इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। पहले 2 कॉमन ले लिए एक स्टेप में, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहे हैं, तो 2 पहला a स्क्वायर तो है, पहला एक टर्म का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू sin इनवर्स x, तो व्हाट विल बी द सेकंड टर्म, सो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 sin इनवर्स x। तो यहाँ क्या लिखना होगा, पाई बाय 4, क्यों, आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पाई स्क्वायर बाय 16 भी जोड़ना होगा b स्क्वायर, तभी ना a माइनस b होल स्क्वायर डेवलप होगा। तो आप ये जोड़े, तो पाई स्क्वायर 8 से पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 8 से पाई स्क्वायर बाई 16 घटाइएगा तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाई 16 ही बचेगा ना, तो इसको लिख लिए। तो ये फाइनली क्या हो गया, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे यहाँ से हटा के, तो ये क्या बन गया, देखते y इज इक्वल्स टू बन चुका है ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x, ये क्या है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और 2 जब वहां इंटू होगा तो पाई स्क्वायर बाई 8। तो आप बताइए y मैक्स, तो y मैक्स को अगर देख रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो sin इनवर्स x का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड को आप जूम करेंगे तो स्क्वायर होके और जूम होगा, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या डालेंगे, नेगेटिव में डालेंगे।
तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 डाले तो ये क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये क्या आ रहा है 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 2 है तो ये 8 हो गया। और यहाँ क्या है पाई स्क्वायर बाई 8, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ 10 पाई स्क्वायर बाई 8। अगर मिनिमम वैल्यू का बात कीजिएगा तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना दिख रहा है 0, क्योंकि इसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगर पाई बाई 4 यहाँ डाल देंगे तो ये 0 स्क्वायर है ना, तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है 0 है यहाँ पे पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये इसको नलिफाई कर सकता है। तो ये क्या बन गया मिनिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8। तो आपको क्या बोला था निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू बाय मिनिमम वैल्यू, तो वो 10 पाई स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये हो गया आंसर, देख लीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, दिया हुआ है if cos inverse x minus cos inverse y by 2 is equals to alpha, then 4x square minus 4x by cos alpha, क्या सुनाई दिया cos alpha plus y square is equals to, जो वैल्यू दिया है वो in terms of x y अवेलेबल है ऑप्शन। तो आपको यहाँ से cos inverse को हटाना है एक तरह से, तो क्या कीजिएगा cos alpha भी वहां दिख रहा है, तो टेक cos बोथ साइड, tan में रहेगा तो टेक tan बोथ साइड कर लीजिए, और कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसको थोड़ा चेक कर लेंगे, थोड़ा सा और काम पड़ता है। अभी तो सीधे सीधे चलिए और उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। तो आप याद कीजिए कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का बेसिक फॉर्मूला, तो ये क्या था cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। तो इस पे cos लगा दिए तो ये क्या हो गया cos ऑफ cos इनवर्स, तो वो तो हट गया नलिफाई हो गया। तो ये क्या दिख रहा है x y बाई 2 दोनों का प्रोडक्ट प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या cos अल्फा। ध्यान से देखिए इतना आ गया, ठीक है। तो अब ये रूट है, यहाँ क्या है रूट है, तो देख लेंगे वो कैसे मिलेगा। इसको एक साइड रिटेन करिए, पहले xy बाई 2 दिख रहा है, अगर इसको इनटू कर लें तो ये कैसा दिख रहा है, रूट के बाहर एलसीएम लिए तो ये क्या कर सकते हैं 2 आ जाएगा 4 का। ये कैसा दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या दिख रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ये हटेगा, तो रूट वाले को इधर रहने दीजिए 1, ये क्या हो गया 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये उधर गया 2, तो ये क्या हो गया 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। तो इधर क्या हो गया 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ ab होता है where at least one of them is non negative, वो सब है, लेकिन यहाँ x और y में कोई कांस्टेंट तो नहीं है, इसलिए सिंपल सोचते हुए आगे बढ़ जाना है। अगर कोई कांस्टेंट x और y में देता तो जरूर सोचते, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अभी उसका जरूरत नहीं है। तो ये क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या हुआ 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 2 4
एक्स वाई कॉस अल्फा। उसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, तो देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों को उधर शिफ्ट कर दिए, 4xy cos अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या आ रहा है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका आंसर क्या होगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना है बस। देखिए अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, तीन अननोन है, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 3π/2। तो एक से x y z तीनों तभी मिलेगा जब ये कोई स्पेशल केस होगा। तो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 2, sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 2, तो sin का मैक्सिमम ताकत कहाँ तक जाने का 1 तक, तो 1 + 1 होगा तभी ना 2 अचीव करेगा। तो हम लोग वर्ड यूज किए थे ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग साइन का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ साइन इनवर्स का बात कर रहे हैं। तो तीन साइन इनवर्स x का रेंज क्या है -π/2 से π/2, तो मैक्सिमम वैल्यू इज π/2। अब तीन साइन इनवर्स जोड़ के 3π/2 दे रहा है, तो तीनों ऑप्टिमाइज होगा तभी संभव है। तो ये सिर्फ देख के ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ विजुअलाइज करते हुए, मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन यूज करते हुए, ये तभी संभव है जब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z तीनों बराबर हो किसके π/2 के, ठीक है। तो यानी x, y और z को कितना होना होगा 1। ऐसे भी जितना जितना आप पावर देख रहे थे, जितना जितना आप पावर देख रहे थे, ठीक है, तो वो तभी सॉल्वेबल हो सकता था, दिख सकता था जब या तो जैसे डिनोमिनेटर में x और y दोनों है, तो 1 या -1 पे कहानी हो तब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। पावर देखिए आप, अगर कोई भी अदर वैल्यू आ जाएगा तो आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या, और पूछा है तो जरूर कुछ अच्छा बात हो रहा होगा तभी सवाल आया है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, हो सकता है सवाल बहुत हल्का निकले जैसे कि यहाँ हुआ। हाँ, और एक बात और कि x y z में एक साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक है, x y और z। तो पहला टर्म हम लोग लिखे तो ये दिख रहा है, दूसरा जब लिखेंगे तो x का जगह y ले लेगा, y का जगह z, जब तीसरा लिखेंगे तो y का जगह z और z का जगह x, तो ऐसा तीन चीज आएगा। अब x y z सिमेट्रिकली अगर आप सोच रहे हैं तो ये 1 ये 1, तो 1 + 1 2, 2/2, 1 2/2, 1 × 1 1 आया। तो ये 1 कितनी बार आएगा 3 बार। क्यों, आपको साइक्लिक में 3 टर्म लिखना है, सिग्मा किस लिए दिया है, इतने का वैल्यू नहीं ना पूछा है, यहाँ सिग्मा है। और एक साइक्लिक सिस्टम x y z है, सिर्फ x और y में नहीं सोचना है, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम में मूव करेंगे तो यही चीज आप कहेंगे पढ़ने के लिए तो हम पढ़ भी देंगे। दूसरा टर्म प्लस y का पावर 201, z का पावर 201, y का पावर 603, z का पावर 603, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इंटरचेंज होकर y का जगह कौन लेगा z का जगह कौन लेगा x, बीच में क्या आएगा प्लस। तो पहला टर्म का आंसर कितना आ रहा है 1, दूसरा का भी कितना आ जाएगा 1, तीसरे का भी 1, तो आंसर क्या हो गया 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। तो आप सवाल बनाइए, ठीक है, जो भी 5-6 एक के अंदर 2-2 3-3 सवाल भी था, ठीक है। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। अगर कोई tan इनवर्स में इक्वेशन दिखाई देगा तो टेक tan बोथ साइड, साइन में इनवर्स में होगा तो टेक साइन बोथ साइड, और जो सॉल्यूशन आएगा अगर एक वेरिएबल में है तो थोड़ा चेक भी कर लीजिए। जैसे ही आप चेक कर लेंगे तो कोई चीज़ रह सकता है, कोई चीज़ डिस्कार्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कांस्टेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। या एनालिसिस बराबर कब हो रहा है वो चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप सवाल बनाइए, बनेगा। बाकी जो डाउट्स है वो आप मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। मैसेज करने से टाइम आपका भी जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।